मिडिल क्लास। ये शब्द सुनते ना दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद एक बंधा हुआ रूटीन। बिल्कुल। महीने की शुरुआत में आने वाली वो सैलरी, या फिर वो ईएमआई का कैलकुलेशन। और सबसे बढ़कर सेफ खेलने की एक बहुत ही गहरी आदत। हाँ, एकदम सही कहा। बचपन से ही ना हमें एक अदृश्य रेस में दौड़ाया जाता है, जिसका बस एक ही मंत्र होता है कि रिस्क मत लो। किसी तरह बस लाइफ में सेटल हो जाओ। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही मानसिकता है। हम मिडिल क्लास के माइंडसेट को डिकोड करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। और हमारे पास आज सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, मतलब सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम के विषय पर ओशो के दर्शन से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार नोट्स और विचार हैं। तो आज हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि आखिर साधारण परिवेश में पले बढ़े लोग रिस्क के नाम से ही क्यों कांपते हैं, ये डर हमारे अंदर आया कहाँ से है? और कैसे हर कदम पर सुरक्षित रहने की ये जो जिद है ना, ये इंसान के अंदर मौजूद रचनात्मकता या क्रिएटिविटी को पूरी तरह से मार देती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ इस समस्या की सतह पर बात करके नहीं रुकेंगे। बिल्कुल नहीं। आमतौर पर लोग इस डर के बारे में शिकायत तो बहुत करते हैं कि इंसान बड़ा नहीं सोच पाता या हमेशा डरा रहता है, लेकिन हम अक्सर इसके पीछे के क्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए हम इस चर्चा में उन ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को समझेंगे जो असल में इस मानसिकता को चलाते हैं। क्योंकि अगर हम ये समझ जाएं कि ये डर काम कैसे करता है, तो शायद हम ये भी देख पाएंगे कि इस पुरानी सोच के जाल से बाहर निकलने का असली रास्ता क्या है। एकदम सही। तो अगर हम भारतीय मिडिल क्लास की जिंदगी को एक फ्रेम में रखकर देखें ना, तो ये मुझे हमेशा एक रेलवे ट्रैक की तरह लगती है। एक रेलवे ट्रैक? हाँ, मतलब कल्पना कीजिए कि एक ट्रेन है जो एक बहुत ही तय पटरी पर दौड़ रही है। जिसके स्टेशन पहले से ही फिक्स कर दिए गए हैं। बिल्कुल। और ट्रेन को बस उन स्टेशंस पर हपते हुए आगे बढ़ना है। जैसे पहला स्टेशन आता है स्कूल में बेहतरीन मार्क्स लाना, खासकर 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स में। हाँ, क्योंकि वही आपकी जिंदगी तय करेंगे ना। फिर अगला स्टेशन आता है इंजीनियरिंग कर लो या मेडिकल में चले जाओ। और उसके बाद का सबसे बड़ा स्टेशन, एक सुरक्षित जॉब ढूंढो। हो सके तो कोई सरकारी नौकरी या फिर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में पक्की जगह। फिर अपना घर खरीदो, 30 साल की होम लोन वाली ईएमआई शुरू करो, परिवार बसाओ और बस जीवन को सेटल मान लो। ये ट्रेन कभी पटरी से नहीं उतरनी चाहिए। ये रेलवे ट्रैक वाली एनालॉजी ना इस पूरी स्थिति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है ना? हाँ, क्योंकि अगर आप एक ट्रेन को देखें तो उसके पास लेफ्ट या राइट मुड़ने की कोई फ्रीडम नहीं होती। उसे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि रास्ता कहाँ जाएगा। सब कुछ पहले से मैप किया हुआ है। ये पूरा का पूरा मिडिल क्लास मॉडल केवल 2 मजबूत खंभों पर टिका है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। स्थिरता और सुरक्षा। बिल्कुल। जब आप पटरी पर होते हैं तो कोई अनिश्चितता नहीं होती। कल क्या होने वाला है ये आपको आज ही पता होता है। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस सेफ प्रक्रिया की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, इस पूरी यात्रा में जो चीज सबसे पहले ट्रेन से बाहर फेंक दी जाती है वो है इंसान के व्यक्तिगत सपने और उसकी रचनात्मकता। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। कैसे? देखिए, बचपन में अगर आप किसी भी बच्चे से पूछें तो हर किसी के पास कुछ न कुछ अलग करने का सपना होता है। कोई गिटारिस्ट बनना चाहता है, कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है। हाँ, कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान इस रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ता है ना, समाज का दबाव उसे एक ही बात सिखाता है कि पहले पढ़ाई कर लो, एक अच्छी नौकरी ले लो, फिर जो शौक पूरे करने हैं वो करते रहना। और सच्चाई ये है कि वो फिर कभी आता ही नहीं है। लोग अपने विचारों और अपने पैशन को पीछे छोड़ते चले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक बहुत गहरा डर बैठ जाता है कि अगर उन्होंने अपनी इस पटरी से उतरने की कोशिश की तो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पल भर में छिन जाएगी। एकदम सही बात है। और यहीं पर व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक सुरक्षा के बीच एक बहुत बड़ा टकराव होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों में टैलेंट की कोई कमी होती है। वे अपने कदम इसलिए पीछे खींच लेते हैं क्योंकि इस रेलवे ट्रैक से बाहर पैर रखने का सीधा सा मतलब है अनिश्चितता का सामना करना। और मिडिल क्लास के मनोविज्ञान में अनिश्चितता को संभावनाओं के रूप में नहीं देखा जाता, उसे सीधे तौर पर एक खतरे के रूप में देखा जाता है। जब सफलता का पैमाना सिर्फ और सिर्फ स्थिरता बन जाए तो कोई भी नया कदम बेवकूफी भरा रिस्क लगने लगता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है, क्या हम इंसान जन्म से ही ऐसे होते हैं जो हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलना चाहते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरने से नहीं डरता, वो बार बार गिरता है फिर उठता है। सही कहा। तो फिर अचानक से बड़े होते होते ये इतना गहरा डर कहाँ से आ जाता है?
ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। ये डरना एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। मतलब ये इतिहास से जुड़ा है। हाँ, अगर हम पुरानी पीढ़ियों के संघर्ष को देखें तो ये तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारी पिछली 2-3 पीढ़ियों का समय। बिल्कुल। उन्होंने भारी अभाव या कहें तो स्केर्सिटी का समय देखा है। आज़ादी के बाद का समय ले लीजिए, या 80 और 90 के दशक का शुरुआती दौर, जब बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष था। हाँ, 2 वक्त की रोटी कमाना आसान नहीं था। उस समय प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां भी नहीं थी। और अर्थव्यवस्था भी काफी बंद थी। मतलब उस दौर में जीवन का अर्थ अपने पैशन को फॉलो करना तो बिल्कुल नहीं था। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य किसी तरह बस सरवाइव करना था। एक इंसान कमाने वाला होता था और पूरा परिवार उस पर निर्भर होता था। उस स्थिति में कोई रिस्क लेने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? जब आपकी प्लेट में खाना नहीं है तो आप क्रिएटिविटी के बारे में नहीं सोच सकते। ये बात तो है। उस पीढ़ी ने गहरे आर्थिक संकट देखे हैं, और जब कोई इंसान इतने अभाव से गुजरता है तो उसके लिए सुरक्षा ही भगवान बन जाती है। इसलिए जब उन्होंने अपने बच्चों को जीवन के पाठ पढ़ाए तो अपने उसी कड़वे अनुभव को आगे बढ़ा दिया। एक बहुत ही सख्त नियम बना दिया गया कि रिस्क मत लो, हमेशा सबसे सेफ रास्ता चुनो। और अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये कोई बुरी नीयत से दी गई सलाह नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये उनका अपने बच्चों को दुनिया की क्रूरता से बचाने का तरीका था। वे बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो संघर्ष उन्होंने देखे वो बच्चों को ना देखने पड़े। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो गया। वो क्या? एक समय की जो मजबूरी थी ना, वो समय के साथ धीरे धीरे कलेक्टिव साइकोलॉजी में बदल गई। हाँ, एक पूरे समाज का मनोविज्ञान बन गई, जिसे पूरे सिस्टम ने अपना लिया। अब सफलता की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल गई है। सफलता का मतलब अब ये नहीं है कि आपने जीवन में क्या नया क्रिएट किया, या आप अपने काम से कितने खुश हैं। सफलता का केवल एक ही अर्थ रह गया है कि आपके पास एक सिक्योर जॉब है या नहीं, और आपकी लाइफ स्टेबल है या नहीं। अगर ये चीजें हैं तो आप समाज की नजर में सफल हैं, वरना आप फेलियर माने जाएंगे। और यही वो जगह है जहां वो हिदायत जो कभी प्यार से दी गई थी आज एक जंजीर बन चुकी है। बिल्कुल। हम आज उस अभाव वाले दौर में नहीं जी रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है वो आज भी उसी पुराने कमांड पर चल रहा है। और ये हमें वर्तमान समय के एक बहुत बड़े पैराडॉक्स की तरफ ले जाता है। एक ऐसी विडंबना कि दुनिया आज पूरी तरह से बदल चुकी है। अवसर बदल गए हैं, लेकिन हमारा दिमाग आज भी पुराने डर से ऑपरेट कर रहा है। ये पैराडॉक्स वाकई बहुत अजीब है। आज के दौर को ही देख लीजिए, इतनी सारी नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है। स्टार्टअप्स का दौर है। लोग अपने घर के एक कमरे से ग्लोबल बिजनेस चला रहे हैं। किसी भी विचार को हकीकत में बदलने के लिए अनगिनत साधन मौजूद हैं। पहले कैपिटल मिलना मुश्किल था, आज अगर आइडिया अच्छा है तो फंडिंग मिल जाती है। मतलब आज का समय तो इनोवेशन के लिए स्वर्ग होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया तो अपग्रेड हो गई है, लेकिन अंदर का डर अपग्रेड नहीं हुआ है। ये बहुत गहरी बात है। और इस वजह से आज के प्रोफेशनल्स के अंदर एक भयानक मानसिक द्वंद्व चल रहा है। लोग अंदर से महसूस करते हैं कि वे कुछ नया और बड़ा कर सकते हैं। उनके पास आइडियाज हैं, क्षमता है, लेकिन जैसे ही वे कोई कदम उठाने की सोचते हैं, समाज की उम्मीदों का डर उन्हें पीछे खींच लेता है। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो ईएमआई कौन भरेगा, या मेरा स्टार्टअप नहीं चला तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी उम्र के लोग मैनेजर बन गए हैं, मैं जीरो से कैसे शुरू करूं। और ये जो अंदर ही अंदर चलने वाला संघर्ष है ना, ये बहुत ही घुटन भरा होता है। बिल्कुल। जब एक इंसान जानता है कि वो उस 9 से 5 के काम के लिए नहीं बना है, वो अपनी असली क्षमता को महसूस करता है, पर डर की वजह से दबा देता है। और इसका नतीजा ये होता है कि समय के साथ ये द्वंद्व एक भारी निराशा, एक गहरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। और ये फ्रस्ट्रेशन अचानक एक दिन में नहीं आता। ये उन अनगिनत छोटे छोटे समझौतों का नतीजा है जो इंसान सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर दिन करता है। वो इंसान बाहर से सुरक्षित दिखता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से खाली हो चुका होता है। और इसी खालीपन को समझने के लिए ना, जो ओशो के दर्शन से जुड़ी बातें हमारे सामने हैं, वे इस चर्चा को एक दार्शनिक स्तर पर ले जाती हैं। हाँ, उनका जो दर्शन है अलाइवनेस वर्सेस सिक्योरिटी का, वो बहुत सीधे चोट करता है। उनका एक विचार है कि जो जीवन पूरी तरह सेफ है, वो जीवन पूरी तरह अलाइव नहीं है। रिस्क जीवन का हिस्सा है। ये विचार सच में बहुत शक्तिशाली है। मतलब अगर सब कुछ सुरक्षित है तो फिर उसमें जीने जैसा क्या बचा। यहाँ सिर्फ करियर या पैसों के रिस्क की बात नहीं हो रही है, ये जीवन को अनुभव करने के तरीके की बात हो रही है। अगर हम लगातार सिर्फ सुरक्षा के पीछे भागते रहें
तो हमें कंफर्ट यानी आराम तो जरूर मिल जाता है। हमें पता होता है कि कल ऑफिस जाना है, महीने के अंत में इतनी सैलरी आएगी, साल में एक बार इंक्रीमेंट होगा और रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, सब सेट है। लेकिन इस आराम की कीमत क्या है? इंसान अपनी असली फ्रीडम खो देता है, अपनी स्वतंत्रता। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी चिड़िया को एक बहुत ही खूबसूरत सोने के पिंजरे में रख दिया जाए। जहां उसे भरपूर सुरक्षा मिलती है, खाना ढूंढने नहीं भटकना पड़ता। उसे किसी बाज या बिल्ली का डर नहीं होता, उसका जीवन 100% सुरक्षित है। लेकिन क्या वो चिड़िया सच में जीवित है? उसने सुरक्षा के बदले आसमान खो दिया है। उसकी उड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम अपनी जिंदगी को हर तरफ से सुरक्षित कर लेते हैं तो जीवन में कोई आश्चर्य नहीं बचता, कोई नई खोज नहीं बचती। इंसान एक मशीन की तरह हो जाता है जिसका हर दिन पहले से प्रोग्राम किया हुआ है। ये सोचना ही कितना डरावना है कि इंसान सिर्फ अपनी सांसें गिन रहा है लेकिन सच में जी नहीं रहा है। ओशो का दर्शन हमें यही समझाता है कि असली विकास या रियल ग्रोथ उस कंफर्ट जोन में कभी नहीं होती। असली विकास तब होता है जब एक इंसान अपने डर का सामना करता है। वो स्वीकार करता है कि हाँ, आगे अनिश्चितता है, फेल होने का चांस है, लेकिन फिर भी वो कदम बढ़ाता है। क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी नया अनुभव संभव ही नहीं है। जीवन का असली रोमांच अनिश्चितता में है। ग्रोथ हमेशा जोखिम उठाने की क्षमता मांगती है। जब अनिश्चितता को गले लगाते हैं तभी जान पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बिना रिस्क के जीवन एक ठहरे हुए तालाब की तरह है, जबकि इसे बहती नदी की तरह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। जी पूछिए। इस पूरी चर्चा को सुनकर ऐसा लग सकता है कि हम कह रहे हैं कि हर किसी को अपनी नौकरी तुरंत छोड़ देनी चाहिए या अपनी ईएमआई भूल जानी चाहिए। हाँ, मतलब कल सुबह उठकर अचानक से एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। क्या रिस्क लेने का मतलब ये है कि हम आंखें बंद करके खाई में कूद जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही हमें इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से, इसके 100 वॉट वाले पहलू को समझना होगा। तो इसका अर्थ क्या है? इस बात का उद्देश्य सुरक्षा को बुरा बताना नहीं है। सुरक्षा जीवन के लिए आवश्यक है। एक स्थिर आय होना, सिर पर छत होना, परिवार की जरूरतें पूरी करना गलत बात नहीं है। ये तो जिम्मेदारी है। समस्या सिक्योरिटी होने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब सिक्योरिटी ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। मतलब जब इंसान सिर्फ सुरक्षा के लिए काम करता है तो जीवन यांत्रिक बन जाता है। बिल्कुल। तो फिर इसका मुख्य समाधान क्या है? अगर मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर आना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि भारतीय मिडिल क्लास में मेहनत की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। लोग सालों साल बिना थके काम करते हैं। वे जिम्मेदार होते हैं, अनुशासन में रहते हैं। कमी सिर्फ उस नजरिए की है जो इस डर के पार देख सके। और वो नजरिया है अवेयरनेस यानी जागरूकता। जागरूकता, इसे थोड़ा और समझाइए। मुख्य समाधान ये है कि अपने फैसले डर से प्रेरित होकर लेना बंद किया जाए। जब फैसले डर की वजह से लिए जाते हैं तो इंसान बस भाग रहा होता है। लेकिन जब अवेयरनेस के साथ फैसले लेते हैं तो संतुलन आता है। हाँ, ये समझना कि मैं ये जॉब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी आज की जरूरत है, ना कि इसलिए कि मैं कुछ नया करने से डरता हूँ। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपनी सुरक्षा को बनाए रखते हुए भी वीकेंड्स पर अपने पैशन पर काम कर सकते हैं। आप छोटे छोटे और कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, और जब ये जागरूकता आती है तभी रियल पोटेंशियल बाहर आता है। बिना पूरी जिंदगी दांव पर लगाए भी जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे मिडिल क्लास का वो रेलवे ट्रैक वाला जीवन हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। और हमने समझा कि ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि पिछली पीढ़ियों के कड़वे संघर्ष से उपजा ऐतिहासिक डर है, जिसे हमने आज भी सच मान लिया है। हमने आज के नए अवसरों और उस आंतरिक टकराव की बात की जो लोगों को निराश कर रहा है। और ओशो के विचारों से समझा कि पूरी तरह सुरक्षित जीवन एक ठहरावा जीवन है। निष्कर्ष यही निकलता है कि सुरक्षा बुरी नहीं है, लेकिन केवल डर के आधार पर फैसले लेना हमें जीने नहीं देगा। असली समाधान खुद के प्रति जागरूकता है। बिल्कुल। जो लोग हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वे भी अपने जीवन के बड़े फैसले केवल सुरक्षा और डर की भावना से ले रहे हैं? क्या हमेशा सेफ रहने की ये रेस उन्हें उस काम से दूर कर रही है जो वे सच में कर सकते हैं? ये सोचने का विषय है कि क्या जिंदगी भर सुरक्षित रहने की कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई है? और इसी बात से जुड़ा हुआ एक अंतिम विचार है जो शायद इस पूरी चर्चा को एक नए मुकाम पर ले जाता है। वो क्या? आज के इस आधुनिक युग को देखिए, जहां तकनीक, एआई और इंडस्ट्रीज हर दिन इतनी तेजी से बदल रही हैं कि कल जो नया था वो आज पुराना हो जाता है। ये तो है। तो ऐसे में क्या ये संभव है कि जो रास्ता कल तक सबसे सुरक्षित माना जाता था
आज के समय में उसी रास्ते पर आंख मूंद कर चलते रहना ही सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के पूरे नजरिए को बदल सकता है।